अगर आप भी डेली के 10,000 कदम चल रहे हैं और बेबहा पसीना बहा रहे हैं लेकिन स्टिल आपका बेली फैट नहीं कम हो रहा और आप इस बात से परेशान हैं कि आपको डेली के कितने हज़ार कदम वॉक करनी है जिससे आपका बेली फैट कम होना शुरू हो जाए और आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए। फ़ौरन से इस वीडियो को सेव करें और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिएगा लाजमी, जो इस वक्त वेट लॉस करते हुए स्ट्रगल कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि उसने कौन सा तरीका फॉलो करना है। उसने 10,000 कदम करने हैं, उसने कैलोरी डेफिसिट को फॉलो करना है या फिर उसने इसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल का आइकन लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो डेली मिलती रहे, क्योंकि अब हम इस चैनल के ऊपर डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है रोजाना मिले और आप अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। देखिए, 10,000 कदम का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हर दूसरा बंदा जब वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करता है वो पहले दिन से 10,000 कदम करना शुरू कर देता है, जो सबसे बड़ी गलती है। और दूसरा सवाल जो मुझे 12 पूछा था वो एक है कि हमें डेली कितने हज़ार कदम करने चाहिए जिससे हमारी बॉडी जो है कैलोरी डेफिसिट में चली जाए, हमारा फैट कम होना शुरू हो जाए और हमारे एनर्जी लेवल्स बेहतर हो जाए। तो सबसे पहले हम आते हैं 10,000 कदम पे। देखिए, ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने एक अपनी डिवाइस लॉन्च की थी 90s की। ये बात है कि आप ये डिवाइस में अपने इतने स्टेप काउंट कर ले तो आपका वेट कम हो जाएगा। अब उस डिवाइस के बाद लोगों ने अपनी इसको आदत बना लिया कि सिर्फ 10,000 कदम से ही आपका बेसिकली फैट बर्न हो जाएगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम वेट लॉस कर रहे हैं और वॉक स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कभी भी 10,000 कदम नहीं करने चाहिए पहले दिन से। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी रेस्ट एंड रिकवरी से नहीं गुजरेगी, दूसरा आपका मसल मास लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी वॉक को 3,000 कदम से शुरू करना है और डेली के इसमें 1,000 कदम ऐड करते जाना है, उसको 8,000 कदम तक लेके जाना है। और वॉक करते वक्त एक बात आपने हमेशा याद रखें कि आपने पहले दिन ही भागना नहीं शुरू कर देना, बल्कि आपने इस स्पेस के ऊपर वॉक करनी है कि आपका थोड़ा सा सांस फूल भी रहा हो लेकिन इतना भी ज्यादा सांस ना फूल रहा हो कि आप बात ना कर सके, यानी आप नॉर्मल कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं और आपको थोड़ा बहुत सांस भी फूल रहा है, यानी आपके फेफड़ों के ऊपर थोड़ा सा लोड पड़ रहा है और आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी तेज होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो वॉक होती है कार्डियो के एक फॉर्म है। इससे आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, आपका स्टैमिना इंप्रूव होता है, आपके एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते हैं। बट फैट लॉस के लिए आपको स्लो वॉक करनी होती है। आप आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो आपकी बॉडी जो है फैट से एनर्जी लेगी। अगर आप तेज भागेंगे तो आपकी बॉडी जो आपने खाना खाया है उससे एनर्जी लेगी। तो अगर आपने फैट लॉस करना है तो आपने स्लो वॉक करनी है, स्लो पेस पे वॉक करनी है। जैसे मैं तरीकाकार बताया कि आपका सांस जो है इतना ज्यादा नहीं फूलना चाहिए कि आप बात ना कर सके। अब दूसरा सवाल बनता है कि आपको डेली कितने हज़ार कदम वॉक करनी चाहिए। देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वजन सिर्फ 100 किलो है और आप 10,000 कदम वॉक करें तो आपकी 350 कैलोरीज बर्न होंगी। स्टिल आपकी 150 कैलोरीज रह गई हैं। उस 150 कैलोरीज के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको हफ्ते में 3 दिन जिम करना चाहिए। और जिम में भी आपने साइकिलिंग नहीं करनी, एलिप्टिकल नहीं करना, आपने कार्डियो नहीं करनी, आपने जुम्बा नहीं करना, आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, आपने मसल बिल्ड करना है। और उसके लिए क्या आपने वेट लिफ्ट करना है और उसके लिए किसी भी अच्छे ट्रेनर की हेल्प लें, वो आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करेगा कि आपने कितने वेट से वेट लिफ्टिंग शुरू करनी है। अब 150 कैलोरीज वहां से बर्न हो जाएंगी। डेली की 500 आपके डाइट प्लान से बर्न होंगी, डेली की 1,000 और हफ्ते की 7,000 और आपका 1 किलो वजन कम हो जाएगा, आपके इंचेस भी कम होना शुरू हो जाएंगे। एक और सवाल जो मुझे 12 पूछा जाता है, क्या 10,000 कदम से जो है वेट लॉस या फैट लॉस किया जा सकता है? तो नहीं मुमकिन, क्योंकि ये बेसिकली एक कार्डियो की फॉर्म है। कार्डियो से जब आप अपना वेट लॉस करते हैं तो आप अपनी 4 चीजें लूज करते हैं, ग्लाइकोजन स्टोर, वाटर, बोन मिनरल मास डेंसिटी और मसल। तो जब आप सिर्फ वॉक पे अप्लाई करते हैं तो आप अपना मसल लूज करना शुरू कर देते हैं और मसल आपकी बॉडी का रियल एसेट है। अगर आपने इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है, अपनी लिपिड प्रोफाइल को इंप्रूव करना है, डायबिटीज को रिवर्स करना है, फिर आपने इसके साथ ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ऐड करना है। यानी आपने हफ्ते में 3 दिन कम से कम जिम करना है और इसके साथ 7 से 8,000 कदम वॉक करनी है और 1 दिन रेस्ट करना है। तब जाके आप एक आइडियल पाथवे पे जाएंगे एक्चुअली बेसिस पे, तब जाके आपका वेट लॉस भी होगा और फैट लॉस भी होगा। तब आपको ये बात यहाँ से समझ आ जानी चाहिए, 10,000 का जो फिगर है कोई एक मैजिकल फिगर नहीं है जिससे आपका फैट लॉस भी हो जाएगा, वेट लॉस भी हो जाएगा। एक्चुअल फिगर ये तब काम करेगा जब आप 500 कैलोरीज अपने वर्कआउट से बर्न कर रहे हैं, यानी 8,000 कदम वॉक कर रहे हैं, जिम में 45 मिनट लगा रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में 500 कैलोरीज अपने डाइट प्लान से कम कर रहे हैं। तब जाके आप सस्टेनेबल वे में वेट रिड्यूस करेंगे, फैट लॉस करेंगे, डिजीज को रिवर्स करेंगे, जो लंबे अरसे तक आपको हेल्प आउट करेगा। तो इसलिए
10,000 कदम के पीछे भागना जो है छोड़ दें, ये बेवकूफ़ी छोड़ दें, इसके साथ जिम को पेयरअप कर लें तो रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे और वो वाकई मैजिकल रिजल्ट्स होंगे। हाँ, अगर आपको ये नहीं समझ आ रही कि आपने जिम के अलावा 8,000 कदम कैसे करने, तो उसका बेहतरीन तरीकाकार यही है कि 30 मिनट वॉक सुबह नाश्ते से पहले कर लें, बाकी हर खाने के बाद 10 मिनट वॉक कर लें और 20 मिनट वॉक सोने से पहले कर लें, तो ये आपके 8,000 कदम हो जाएंगे। इसके साथ 1 घंटा जो जिम कर लेंगे तो ये एक आपका बेहतरीन पैटर्न बन जाएगा। आई होप कि आज के बाद ये आप बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि सिर्फ 10,000 कदम से वजन कम करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट में लेना चाह रहे हैं फॉर योर PCOS, फैटी लिवर, हाइपोथायराइडिज्म या किसी भी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के लिए, तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मुझसे भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।